A very good morning to everyone. Welcome to another update of the farms. आज हम आए हैं अपने नए फार्म पे शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ पर गोल है आज यहाँ पे प्लांटेशन करने का। जो आज हम कर रहे हैं वो बेसिकली हम यहाँ पर सारे में सफ़ेदे वाले पेड़ लगा देंगे। यूकेलिप्टस इसका राइट वर्ड है। फैमिली के साथ हैं, मेरा बेटा भी मेरे साथ है। से हाय क्यांश, हेलो। सो अभी चल रहे हैं 3000 प्लांट्स। द गोल इज़ कि यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स होंगे। तो अभी हमने इसका जो काम था वो हमने किसी को एज अ सॉर्ट ऑफ ठेके पे दे दिया था, जिनसे हमने प्लांट्स खरीदने थे। तो अभी वो लेके जा रहे हैं प्लांट्स आगे। यहाँ पर एक बाइक और है और एक पीछे बाइक और है एंड इट इज़ ऑल फुल ऑफ प्लांट्स हेयर एज वेल। पीछे की तरफ आप देख सकते हो हमारा ईमैक्स कॉलेज आ गया, पंजाब एंड सिंध बैंक आ गया, एक्सिस बैंक का ATM आ गया। सो एवरीथिंग इज़ देयर। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्लांटेशन प्रोसेस। तो अभी धीरे धीरे ये प्लांट्स उधर लेके जा रहे हैं। तो अभी वहाँ पे चलते हैं ऑन द अदर साइड एंड लेट्स हैव अ लुक कि ये कैसे स्टार्ट करेंगे, जो मार्किंग होगी और जैसे इसके अंदर करेंगे। हमने इनसे ये भी पूछा था कि इफ़ यहाँ पर प्लांट्स लगाने से पहले क्या इसके अंदर कोई खाद डालनी पड़ती है या कोई फर्टिलाइज़र या कोई मेडिसिन। इन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं होता। और अभी हमारे पास प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि हमारे पास पानी नहीं था। तो पानी देने के लिए हमने क्या करना है, जब यहाँ पे प्लांटेशन हो जाएगी हम वाटर टैंक मंगवाएंगे और वाटर टैंक से ही पानी देंगे धीरे धीरे करके। हम अज्यूम करें कि अभी फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे हफ्ते में 2 बार प्रॉब्ली हम यहाँ पे आएंगे और जो बोरवेल का होगा विल हैव टू फिगर आउट कि कैसे होगा। चलो चलते हैं, आगे चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको ये कैसे स्टार्ट करेंगे ये सारा प्रोसेस। सो आई विल वॉक यू थ्रू द होल प्रोसेस। होपफुली यू विल लाइक कि ये यूकेलिप्टस के प्लांटेशन हम देखते हैं, जो सफ़ेदा देखते हैं लगा हुआ, ये क्या है। और जस्ट आई थिंक इसका जो वैरायटी है वो है P23। और P23 इसलिए क्योंकि ये इसको क्लोन सफ़ेदा भी कहा जाता है। और जो इसकी प्लांटेशन होती है दे से कि इसको अगर अच्छी तरह पानी मिले और इसकी अच्छी तरह देखभाल करी जाए तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3.5 से 4 साल में तैयार हो जाता है। डू टेल इन द कमेंट्स अगर आपके पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, आपको क्या लगता है ये कितने टाइम में तैयार हो जाएगा। बट चलो देखते हैं। जय श्री गणेश। लेट्स स्टार्ट द काम विद द नेम ऑफ गॉड। तो ये है यहाँ पर ईमैक्स यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो अभी यहाँ पर गुरुकुल स्कूल चल रहा है। कोविड के टाइम पर यहाँ पे थोड़ी सा कम हो गए थे यहाँ पे बच्चे। और पंजाब एंड सिंध बैंक और एक्सिस बैंक और जो ये वाली रोड है, दिस इज़ अ वेरी बिजी रोड। यहाँ पे ट्रक्स बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर जो वन ऑफ द कनेक्टिंग रोड्स है, अगर आप इस तरफ से आओ तो यहाँ पे आपका नारायणगढ़ और जो भी आपने इधर से आना है तो ये वाला रास्ता पड़ता है। या अगर आप कालाम नारायणगढ़ से आओ तो आप यहाँ से आओगे और जो ये रोड है आगे, ये जाके आपको मिलती है द नेक्स्ट बिग वन जो मेन आपके हाईवे पे लगता है, वो आता है न्योहनी और साहा। तो यहाँ से आप उस तरफ जा सकते हो। सो स्टिल अ बेटर थिंग। Again, as I said, this is a busy road. This is almost like an internal road. Again, this is still for sale. I just didn't wanted कि हम इसको लैंड को खाली छोड़ें। अगर ये सेल नहीं होती या कुछ होता है ऐसा तो वी आर गोइंग टू प्लांट द यूकेलिप्टस। यहाँ पे हम सफ़ेदे को प्लांट कर देंगे। बट स्टिल इफ़ समवन इज़ इंटरेस्टेड प्लीज़ let me know in the comments and we can talk about the direct messaging। कैसे हम फॉलो अप कर सकते हैं, मीट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो चलो आगे चलते हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पर प्लांटेशन हम करेंगे। तो ये प्लांट्स से जस्ट ये छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं, इस वक्त बहुत नाजुक होते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक एट दीज प्लांट्स। बहुत सारे प्लांट्स हैं यहाँ पर ये देखने के लिए। अगर देखें हम यहाँ पे इनको,
तो वेरी एक्साइटेड कि एटलीस्ट वी आर स्टार्टिंग दिस प्रोसेस अपना यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर मार्किंग का काम चल रहा है। अभी ये देख रहे हैं कैसे करेंगे, और इन्होंने शुरुआत यहाँ से कर दी थी, तो वहाँ से उसने पौधे लगाने भी शुरू कर दिए हैं। It's a very sunny day right now, तो let's see कैसे होएगा ये। अभी इसके पास चलते हैं। हाँ भाई, लगाने स्टार्ट कर दिए। क्या नाम है तेरा? आसिफ। आप देख सकते हो बहुत छोटे छोटे से पौधे होते हैं ये। तो इन्होंने ऑलमोस्ट एक जो लाइन है वो ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी है, सिंपल 1 एकड़ की। तो इन्होंने जो हमें प्रॉमिस करा है वो ये करा है कि आप बेफिक्र हो जाओ और आपके पौधों को कुछ नहीं होगा। तो विल सी। और मेरे को सांस चढ़ चुका है जस्ट बिकॉज आप इस मिट्टी के अंदर, जो खेत के अंदर ऐसे चलना, दैट इज़ नॉट समथिंग दैट वी यूजली डू। हाँ, तो टांगों को भी पता लग रहा है कि वैसे बाकी आई डोंट नो इफ़ यू नो अबाउट दिस। मेरी बहुत सिटिंग जॉब है, तो आई डोंट यूजली डू अ लॉट ऑफ वॉकिंग इन दैट टर्म्स। तो आई एम लिटिल बिट अनहेल्दी बट स्टिल चलो इसी बहाने अपनी एक्सरसाइज भी हो जाती है। आई थिंक एवरीवन शुड डू द एक्सरसाइज। चलो ये पहुंच गए हैं, अब देखते हैं। क्या कह रहे हो? उधर से तो 6 फुट छोड़ना है, उधर से भी 6 फुट छोड़ना है। हम उस तरफ से बाउंड्री से 6 फीट छुड़वा रहे हैं, और सिमिलरली उधर से भी 6 फीट छुड़वा रहे हैं, जस्ट बिकॉज यहाँ पे नेबर्स की प्लांटेशन है। तो वी डोंट वांट कि यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम हो किसी भी टाइप की, या किसी टाइप से भी किसी को इश्यूज आए। ये अपने में है ना? हाँ जी, ये अपने में है ना? ये अपने में। तो इन्होंने क्या करा, ये जो बाउंड्री है हमारी, वहाँ से इन्होंने 6 फीट काउंट करा, और 6 फीट पे इन्होंने खड्डा करके हाँ जी, उसमें ठीक है। तो इन्होंने जी जी 6 में ही लगा रहे जी साहब। तो आसिफ आ गया दोबारा से, है ना? आसिफ है ना आपका नाम? ठीक है। 8-10 पौधे जितने भी आएंगे ना यहाँ पे लगा दो इसमें, क्योंकि खड़े तो हैं ही इधर आगे भी। तो अभी बेसिकली प्रोसेस हो रहा है इसको मार्किंग करने का। बस जल्दी तो वो लाइन ले जा, ट्रैक्टर आ रहा है। तो अभी ये काउंट करें कि कितनी लाइंस आएंगी टोटल, एक ऐसे इस टाइप से, तो 10 लाइंस आएंगी हमारी। तो एक में कितने आए वहाँ पे? 10 लाइन 30 लाइन है जी। एक में 40 पेड़ है, मतलब एक में 40 पेड़ आ रहे हैं। 30 लाइनें आई।
30 लाइन है, 30 लाइन चाहिए। अच्छा, एक ट्रे में 40 होते हैं तो 30 लाइन्स आएंगी ऐसे ऐसे। सो इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ जो आएंगे। हाँ बिलाल, वो 6 लिया उसने, ये तो यार तेरे से कम लग रहा है ना? एक काम करो, इसको 8 कर दो, 6 बड़ा 8 करवा लेते हैं। तो लिटिल बिट ऑफ अ चेंज ऑफ प्लान्स। जो मेरे बैक साइड है, यानी कि आप मेरे बिल्कुल सामने इस वक्त ईमेक्स यूनिवर्सिटी है, और आपको दिखा देता हूँ। तो वहाँ से हम एंट्री हुए थे। मैं जहाँ पे हूँ अब, ये वाली ईमेक्स यूनिवर्सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट है। जो ये वाला एरिया है, यहाँ से पहले हम 6 फीट छुड़वा रहे थे, अब यहाँ पे हम 8 फीट छुड़वा रहे हैं। द रीज़न बीइंग कि यहाँ पर जो ये पेड़ ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो अगर बाद में कभी यहाँ पे ट्रैक्टर को भी लेके आना हो तो हम ट्रैक्टर लेके आ सकें यहाँ पर। इसको 6 रखें, 7 कर लें। अ लिटिल बिट ऑफ करेक्शन, जो यहाँ से हम छुड़वा रहे थे बैक साइड का, तो यहाँ पे 10 फीट छुड़वा रहे हैं। द रीज़न बीइंग अगेन, जो ट्रैक्टर वगैरह घूमना होता तो उसमें तो वो ईज़िली हो जाएगा। तो अभी वहाँ से हमने पिलर से हमने बेसिकली नापा है, और वहाँ से 6 फीट रखेंगे और वहाँ से 10 फीट रखेंगे। तो ये हैं बिलाल। बिलाल हो ना आप? तो बिलाल देख लो, प्लांट्स तो नहीं ख़राब होंगे हैं? पक्का? चलो मैं आपको बिलाल का नंबर शेयर करूँगा। अपना नंबर बताओ। अच्छा, कार्ड है जी। कार्ड है? कार्ड दिखाओ चलो अपना। चलो कोई बात नहीं, नाम बता दो अपना, कार्ड का आप ही बोल दो। नाम। चलो बिलाल हैं ये हमारी हेल्प कर रहे हैं। अपना फ़ोन नंबर बताओ। अच्छा, 70 60 70 60 42 42 77 50 77 50। 50। So they have started the बिलाल हमें भी चाहिए, आ रहेगा जी, ले रहा है ये। कहाँ से लाया तू ये? मार्किंग, और बहुत फास्ट प्रोसेस है ये। जैसे जैसे वो 6-6 फुट के ऊपर मार्क करते जा रहे हैं, ये यहाँ पे इसको होल करते जा रहे हैं। तो जो हम जो अमेज थे वो ये था कि जो हमने इनकी लाइंस और पेड़ों के बीच में जो जगह होगी, लाइंस के बीच में होगी 6 फुट की जगह, और पेड़ों के बीच में होगी 4 फुट की जगह, विच इज़ लाइक अ हाई डेंसिटी फार्मिंग। अगर आपने कभी भी करनी हो तो एक मैं वेबसाइट को फॉलो करता हूँ, apnikheti.com, उसमें भी ऐसे ही था कि 5x5 या अप्रॉक्सीमेटली इस टाइप का साइज़ देखते हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग, जो जिस रीज़न से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम इनके साथ काम कर रहे थे तो इन्होंने 6 फीट की तो इन्होंने अपनी जगह नाप ली थी, बट जब ये 4 फीट का इन्होंने प्लांटेशन करनी शुरू करी, तब हमने इनसे पूछा कि आप बहुत जल्दी काम कर रहे हो, कि आपको कैसे पता। तो मैं आपको इनका, जैसे इंडिया में एक जुगाड़ सिस्टम चलता है, मैं आपको वो सिस्टम सिखाता हूँ। तो इन्होंने, अगर आप देख सकते हो, तो ये तो है हमारी लाइन लगी हुई, जो इन्होंने पूरा इसको आगे तक इन्होंने कर दिया है। पर अगर आप देखोगे इस लाइन में हर एक, लेट मी जस्ट चेक, हर एक 4 फीट के ऊपर इन्होंने ये रेड टेप लगाई हुई है। और अगर हम आगे चलेंगे तो यू कैन सी रेड टेप अगेन हेयर एंड रेड टेप अगेन हेयर। तो इन्होंने ये एक अपना सिस्टम बनाया हुआ है, जिसके थ्रू ये सारी की सारी बहुत जल्दी प्लांटेशन करते हैं। एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि देखो टेक्निकली ये काम हम खुद भी कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, मैं इसको नहीं बोलता, बट यू नो देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड द मास्टर ऑफ हिज ओन ट्रेड, है ना। तो ये मास्टर हैं इस ट्रेड के, इनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, इनके पास सारी जो टूल्स हैं या इनके जो प्रोसेसेस हैं वो इन्होंने इतने ज़्यादा क्लियर करे हुए हैं कि इन्होंने राइट अवे इसको प्लांटेशन एकदम कर दी है। और
जितना इन्होंने ऑलरेडी काम कर चुके हैं उतना तो आई थिंक वी वुड नॉट हैव बीन able to do in the next 2 or 3 hours as well. Again, it's a matter of the jack of all trades versus the master of the single trade. तो इनको पता है ये कैसे कर रहे हैं और वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दिस वर्क, क्योंकि इन्होंने ये एज सच काउंट भी नहीं कर रहे हैं. इनका काउंटिंग का तरीका क्या है ये बेसिकली आपको मैं ये भी दिखाता हूँ. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. तो अगर आप देख सकते हो ये ट्रे आती है इनकी, तो ये ट्रे आती है इनकी. इसके अगर देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मल्टीप्लाई बाय 5 40. तो 40 प्लांट्स हैं. तो दे आर नॉट काउंटिंग सिंगल प्लांट एवरी सिंगल टाइम. व्हाट दे आर डूइंग इज़ जितनी ट्रे खाली होंगी ये बेसिकली उनको काउंट करेंगे एंड दे आर गोइंग टू चार्जेस फॉर दैट अमाउंट. सो वेरी इंटरेस्टिंग टू सी ऑल ऑफ दिस. और ऑलरेडी सेकेंड लाइन पे ये शुरू हो गए हैं. सो वेरी इंटरेस्टिंग टू सी ऑल ऑफ दिस. एकदम वेरी क्विकली जो ये काम करना होता है तो इन्होंने एकदम काम करना शुरू कर दिया है. अगेन जो ये खोद रहे हैं दैट बेसिकली डिगिंग फ्रॉम दैट रेड मार्क, और रेड मार्क से ये राइट अवे वहाँ पर आपने टूल से, और टूल भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का है इनका. इट्स अ मिक्स ऑफ कसी और एक और जैसा होता है ना लंबा लंबा सा, एक तरफ से लंबा और एक तरफ से उसका हाफ पीस, बट मोर देन विड्थ जो उसके वो थोड़ी सी ज़्यादा है. थोड़े से प्लांट्स हमने और मंगवाए थे कोलकाता से. मेरे को नहीं पता, वो डैड ने मंगवाए थे. वो अभी देखेंगे प्लांट्स. वो अम्बाला आ चुके हैं रेलवे स्टेशन पर, तो अभी देखते हैं उनको जाकर. we'll probably have to pick them today at the maximum tomorrow. So it's going to be a busy day. उधर से दूसरे फार्म पे जो हमारी हट बनी हुई है उस हट के ऊपर आज हमने खिड़कियाँ लगवानी हैं, विंडोज़ लगवानी हैं. तो वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस रहेगा. डोर्स आज हमारे दोनों लग जाने चाहिए और विंडोज़ के लिए कटिंग हो जानी चाहिए. सो एज आई सेड वेरी बिजी डे कमिंग अप. हाँ जी, आर यू हैविंग फन? क्या लगा रहे हैं हम फार्म में आज? कौन सा प्लांट? टेल. यूकेलिप्टस, सफ़ेदा. ओके. तो सी दिस इज़ द थिंग कि हमें जो अपनी यंगर जनरेशन है वी हैव टू मेक श्योर कि वो भी जो नेचर है उसके पास रहें. This is how they are going to learn. This is how they are going to understand the concept of nature, understand how to be connected with the soil. So very excited with all the updates, and it's my privilege मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ ये आज. So जो मैं आपको टूल दिखा रहा था, जो ये स्पेशल टूल है इनका, ना तो ये कसी है और ना ये वैसा उस टाइप का है. तो जो होता नहीं है जिसके एक तरफ बहुत पिक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में मेरे को पता है, उसको इंग्लिश में पिक कहते हैं. तो उसका साइड वाला और इसकी तरफ जो ये वाली साइड है इसको चौड़ा बनाया हुआ है, और तो ये कसी और पिक का मिक्सचर हो गया. ओके, बी केयरफुल. Are you digging the land? That's cool. इधर आओ ना, पास आओ ना मेरे. बस 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 चलो. लगी? चलो, बी केयरफुल. ओके ओके, गुड जॉब. सो मैं यहाँ पर अभी एक कॉर्नर में आ गया था. बिल्कुल स्टार्टिंग का साइड पे राइट हैंड साइड का कॉर्नर है. अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ से, तो यहाँ से हमने एंट्री करी थी. वो हमारी कार थी, और वहाँ पर हम
अपने प्लांटेशंस कर रहे हैं, वहाँ से स्टार्टिंग करी थी हमने। तो यहाँ पर पेड़ लगे हुए थे, गिल कॉर्नर में थोड़ी छाँव थी और हवा चल रही है। एंड आई पर्सनली वांट टू शेयर दिस एक्सपीरियंस विद यू, क्योंकि जब एज अ पर्सन मैं एक कंप्यूटर के आगे पूरा दिन काम करता हूँ, तो आई फॉरगॉट कि यहाँ पर जो ये नेचर के साथ जुड़ के रहना होता है ये कैसा होता है। अगेन सम ऑफ यू मे से दिस कि क्या बकवास कर रहा है, या ये वैसे ही बोलता रहता है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक हाईवे के साथ है। बट जस्ट बीइंग कनेक्टेड टू द लैंड एंड enjoying दिस वरी फ्री सिनेरियो, एक आपके पास फ्रेश एयर है और आप लैंड में हो, एक नेचुरल शेड, आपके पास सन भी है, आपके पास शेड भी है और एयर भी है। और ख़ासकर जो ये गर्मियों का मौसम है, देखो मैंने सर्दियों में नहीं ट्राई करा तो आई कैन नॉट से दिस, बट गर्मियों के मौसम में जैसा ये आजकल मौसम हो गया है, जन्नत, इससे कम नहीं हो सकता ये चीज़। तो आई डोंट नो हाउ एल्स टू एक्सप्लेन दिस, एंड टू बी ऑनेस्ट ये थोड़ा एक्सप्लेन करना भी बहुत मुश्किल है। बट यू नो पीपल से दैट दिस इज़ $1 million व्यू, या कई बार क्या कहते हैं, कई बार यू गो टू अ रेस्टोरेंट या फिर किसी क्लब में जाते हो या किसी और जगह घूमने जाते हो, एंड यू से दिस इज़ $1 million एक्सपीरियंस। इसको मैं कहता हूँ दिस अ प्राइसलेस एक्सपीरियंस। इसके यू कैन नॉट पुट अ प्राइस टैग ऑन दिस। सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, जस्ट वांटेड टू शेयर दिस विद यू, क्योंकि you know as someone who spends most of his time on laptop, on computer, in front of a screen, है ना, तो ये थोड़ा सा अजीब हो जाता है। बट I tell you, look at this is awesome. नाइट फूड स्ट्रीट बना। नमस्कार देवी और सकीना। हम अम्बाला आ गए हैं। बहुत ही ट्रैफिक और बिजी शहर है। इट यूज्ड टू बी द मेन जंक्शन, और काफ़ी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। अगर यहाँ पर देखो ना आप, ये काफ़ी इन्होंने बहुत सही चीज़ बना रहे हैं, एटलीस्ट लुकिंग नाइस, वेरी नाइस। तो बस अभी हम यहाँ पर अपने उसमें पहुँचने वाले हैं। इट इज़ शोइंग अनदर 5 minutes। तो यहाँ पर अभी हमारे प्लांट्स आए हैं, तो अभी उनको पिक करेंगे। तो लेट्स सी हमारा कैसा रहेगा वो सिचुएशन अभी। Kyash, is this going to be the first time that you are going to visit the Indian railway station? Yes? Are you excited to go inside? That's awesome. अच्छा एक बार हाय तो कर दे। I still remember कि जब हम यहाँ पर अपने 3rd year ट्रिप के लिए आए थे, तो रात को ये रोड्स खाली होती हैं, तो यहाँ पर हम कहीं बाहर हमने चाय भी दी आके सबने, क्योंकि ठंड का टाइम था। ये था जो अभी म्यूजिकल हॉर्न करके जा रहा था। तो अभी हमारे साथ हो गया मजाक थोड़ा सा, क्योंकि मजाक इसलिए हो गया कि लास्ट टाइम जब हमने अपने प्लांट्स मंगवाए थे, तो उन प्लांट्स में हमने प्रॉब्लम ये थी कि जो ट्रेन चलती है वेस्ट बंगाल से यहाँ तक की, तो वो ट्रेन सिर्फ अंबाला तक चल रही थी, चंडीगढ़ तक की नहीं चल रही थी, क्योंकि चंडीगढ़ के जो रेलवे ट्रैक्स हैं या रेलवे प्लेटफॉर्म है उनमें थोड़ा सा आई थिंक रेनोवेशंस वगैरह चल रही थी। तो हमने ये सोचा अपनी तरफ से कि इस बार भी जो ट्रेन आएगी वो सिर्फ और सिर्फ अंबाला तक जाएगी, और अंबाला से हमने पिकअप करना पड़ेगा। तो राइट जाना है, यहाँ से राइट जाना। तो हम यहाँ पर अंबाला आ गए, और यहाँ पर हम पार्सल ऑफिस, प्लेटफॉर्म्स जिससे हमने कोऑर्डिनेट करा था, हम उसके फॉलोअप करते रहे कि कहाँ पर है। वो कह रहा है जी मैं तो यहीं पर हूँ। हम ऑलमोस्ट हमने 15-20 मिनट हमने वेस्ट करे यहाँ पर, कभी आगे पीछे करके, और हमने उसको कहा कि तो अपनी करंट लोकेशन भेज। जब हमने उसे अपनी करंट लोकेशन
भिजवाई उसने, तो वो दिखाने लग गया 1 घंटे से ऊपर का ट्रैवल टाइम। हमने कहा 1 घंटे से कैसे। देन ओनली इट स्ट्रक टू अस कि ये प्लांट जो हमने मंगवाए थे ये एक्चुअली में चंडीगढ़ पहुंच गए हैं, एंड इट्स पॉसिबल कि जो ट्रेन्स थी वो प्रॉपरली चलने लग गई हैं। तो वी ट्रेवल्ड अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर से ऊपर हमने ट्रैवल करा, एंड द रीज़न फॉर हाफ एन आवर इज़ बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक एंड ऑल दैट। बट हम परेशान हो गए हैं। अभी हम वापस अपने फार्म्स पे जा रहे हैं, तो प्रोग्रेस देखते हैं। चलो, जस्ट वांटेड टू शेयर दिस अपडेट विद यू, पर हमारी ना हो चुकी है तो वापस चलते हैं। चलो, सो फर्दर प्रोग्रेस हैज़ बीइंग मेड। यहाँ पर हमने अपना पानी वाला टैंकर भी आ गया है, जिससे यहाँ पे पानी देना स्टार्ट कर देंगे अभी। और इस में हमने थोड़े बेड्स बना दिए थे। द रीज़न फॉर दैट वाज क्योंकि ये वाला जो खेत है ये थोड़ा सा डाउन साइड पे है, तो अभी यहाँ पर हमारा जैसे पानी का पूरा प्रॉब्लम है कि हमारे पास वो नहीं है। तो हमने क्या करा इस चीज़ में कि इसको बेड्स को ऊपर बना दिया, ताकि इन्हीं के ऊपर हम अपने प्लांटेशंस कर सकें, एंड वी डोंट गेट इनटू द प्रॉब्लम ऑफ कि अगर बारिश होती है या कुछ होता है, तो अगर पानी इकट्ठा हो या कुछ ऐसी चीज़ हो, तो हमारी जो प्लांटेशंस होंगी वो ऊपर की तरफ ही रहेंगी। तो दैट वाज अ मेन कंसर्न। ये मेरा बेटा है एंड ही इज़ आफ्टर द बगुलास। ये ट्राई कर रहा है कि बगुलों को कैसे पकड़ा जाए, और उनके पीछे भाग रहा है। ये बगुलों के पेंट भी कर रहा है, ये पेंट भी करना चाहता है ये। अच्छा, तो ये कि बगुले को पकड़ के ये पेंट करना चाहता है उनके ऊपर। तो आप बगुला पकड़ना क्यों चाहते हो? ताकि उस पर पेंट कर लो। कौन से कलर का पेंट करना? ब्लैक कलर का, ब्लैक बगुला। ओह माय गॉड। अच्छा, वो न्यूज़ में भी आएगा। और ये हैट किसकी है? मम्मा की। आपसे बड़ी तो आपकी हैट है ये। दिखाना फेस, दिखाना अपना। ओह लुकिंग ऑसम। तो यहाँ पर जब हमने ये बेड्स बनवाए तो थोड़ा सा कॉस्मेटिक इशू हमें आ गया। कॉस्मेटिक इशू क्या है हमें? अगर आप यहाँ पर इन बेड्स को देखोगे, और मे बी वीडियो में ना इतना पता लगे, जो हमारी साइड की बाउंड्री है ये वाले हैं, और जो आगे पेड़ लगेंगे, पेड़ आगे हमारे लगेंगे इस ऐसे बाउंड्री के पैरेलल। तो ये वाली जो हमने इन्होंने बेड्स बना दिए वो थोड़े से इस टाइप के बना दिए हैं। तो ये कॉस्मेटिकली इट इज़ नॉट लुकिंग वेरी नाइस। तो अभी हम इनसे बात कर रहे हैं कि इफ़ देयर इज़ अ बेटर ऑप्शन अवेलेबल, या हम इनके जो बेड्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं वो बेड्स को हम दोबारा से इनको थोड़ा फिक्स करा दें। 50% जो बेड्स थे वो ठीक थे, बट 50% बेड्स ये यहाँ से बीच में से टेढ़े होने स्टार्ट हुए थे। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक तो ये ठीक थे, उसके बाद से ये सारे इस टाइप को बेड्स डाइवर्ज हो गए हैं। दिस इज़ हाउ वी आर जस्ट मेजरिंग द 6 फुट डिस्टेंस। यहाँ से 6 फीट ये डड्डा यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पर खड़े होके वी आर गोइंग टू आस्क द ट्रैक्टर कि बिल्कुल अकॉर्डिंग वहाँ से 6 फीट नाप के और यहाँ से डायरेक्टली सेंटर में लेकर तो ये बेड बन जाएगा। देन ऑल द सिमेट्री ऑफ द ट्रीज विल लुक वेरी नाइस। जल्दी जल्दी हम अपने यहाँ पे विंडो को ओपन करवा रहे हैं। तो मोनिका बोला अंकल की हेल्प करा रही है यहाँ पर इसको पकड़ने में। अब प्रॉब्लम यहाँ पे 2 हैं, एक बोला अंकल को सुनता नहीं, और 2 मोनिका को कुछ समझ आ नहीं रहा, और तीसरी भी प्रॉब्लम है, बोला अंकल को जुखाम है और मोनिका को डर है कि मोनिका को भी जुखाम हो जाएगा। यहाँ पे सारी पंचायत बैठी है
और ये सरपंच साहब। सरपंच साहब सरपंच साहब, व्हाट आर यू डूइंग? ओए बोलेगी तो वो बोतल पानी सब के नीचे आ रही होगी अपनी यहाँ पर कौन रही आगे? ये रही, इन्हें रही, ये बाहर आ ना, अंदर अंदर अंदर। अंदर आ अंदर रही। आगे जाना आगे। भाई ने जल के थाल तो अभी जैसे हम ये लगवा रहे थे तो वी हैव एनकाउंटर्ड एन इशू। जो हमारे बोला अंकल हैं उनसे मेजरमेंट में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। सो विल हैव टू फाइंड अ क्रिएटिव वे कि इसको कैसे सेट करेंगे यहाँ पर। सो वी आर एट द एंड ऑफ अ डे। अनफॉर्चुनेटली जो अभी हम विंडो लगा रहे थे उसमें अभी भी इश्यूज आ रहे हैं। तो ये वाला प्रोसेस तो थोड़ा चलता ही रहेगा। सो लिटिल बिट ऑफ अ चेंज ऑफ प्लान्स। मैंने आपको बाय कर दी थी बट अभी बाय हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि जैसे हम सुबह आज परेशान हुए थे, हमने अम्बाला में अपने पार्सल उठाना था पेड़ों का, तो उन्होंने कहा था कि वो चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। और जब हमने अपने कॉन्टैक्ट को फ़ोन करा तो उन्होंने बताया कि दे आर स्टिल अवेलेबल अंटिल 6 और 7 PM। सो वी आर ऑलमोस्ट एट द टाइम। अभी शाम के हुए हैं 7 o'clock। तो अभी हमने उनको फ़ोन करा तो वो कहते हैं कि येस यू कैन स्टिल पिक इट अप। तो अभी हम आए हैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे, पार्सल ऑफिस में हमने अपना पिकअप करना है। तो चलो अभी पिकअप करते हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा देन आई विल से द फाइनल गुड बाय टू यू। तो अभी हम यहाँ पर हैं, अगर आप देख सकते हो। आई डोंट नो वेदर यू कैन सी दिस और नॉट, बट हम हैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के जंक्शन पे। तो और यहाँ पर एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है अगर आपको मैं सुनाऊँ, लुक एट हियर द साउंड ऑफ बर्ड्स। यहाँ पर तो यहाँ पे आई डोंट नो हाउ मेनी बर्ड्स होंगे यहाँ पर। तो लेट्स सी, आई डोंट नो इफ अगर आपको आवाज़ आई इसमें कि नहीं आई। तो अभी वी आर वेटिंग, जैसे ही हमारे पास उनका फ़ोन आएगा देन विल गो इनसाइड एंड पिक अप आवर पार्सल्स। वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि वो बड़े बड़े पेड़ हैं और हमारी सारी कार फुल है। तो विल सी हाउ दैट वर्क्स आउट। तो यार परेशान हो गए हैं, अभी 15 मिनट हो गए हमें यहाँ पर खड़े खड़े। तो अभी आगे पीछे तो अभी देखते हैं। अभी कह रहे हैं कि बस यहीं पे आएंगे। अभी इनके अलग अलग यहाँ पे ये था हमारा जो ट्रेन का था। तो अभी अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। तो अभी देखते हैं यहाँ पर अगर आ गए। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत सारी कंस्ट्रक्शन वगैरह आगे चल रही है। आई रियली वांट टू सी दिस कि ये कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो चलो देखता हूँ एक बार जाकर। ओह, प्लांट्स रख लिए हैं। सांस ले ले पानी की। तो एक ऐसा सा यहाँ पर आया है और एक ऐसा सा हमने पीछे की तरफ रखा है। तो थक गए, वेरी हैवी। सो दैट इंक्लूड्स अ डे। अब इसके बाद और कोई अपडेट नहीं है आज के।
Have a wonderful day. Stay safe, stay healthy. Thank you so much for watching. Have a nice day.